विद्यालय में बजट 2020 को लेकर कार्यक्रम आयोजित हुआ, जहां पर अध्यापक और छात्रों ने वाद विवाद के माध्यम से बजट 2020 की समीक्षा की, जिस पर एक तरफ अध्यापकों का पैनल बैठा था, वहीं दूसरी तरफ छात्र छात्राएं बैठे थे। इस पर दून विश्वविद्यालय के अध्यापकों और छात्रों ने मीडिया से बात करते हुए अपनी बात रखी। दून विश्वविद्यालय के विजिटिंग प्रोफेसर हर्ष डोभाल ने कहा कि इस बजट में शिक्षा को लेकर जिस तरीके से एक टारगेट सेट करा है, वहीं दूसरी तरफ शिक्षा को लेकर दिशा अभी धुंधली नजर आ रही है। दून विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ बिजनेस के एचओडी एचसी पुरोहित ने कहा कि इस बजट से किसानों को लाभ पहुंचेगा और उनकी आय दुगनी होती नजर आ रही है। वहीं शिक्षा में भी सुधार देखने को मिलेंगे। दून विश्वविद्यालय के प्रोफेसर सी कुकरेजा ने कहा कि शिक्षा को लेकर जितना बजट आना चाहिए था उतना नहीं आ पाया है, लेकिन तभी भी शिक्षा में सुधार होते नजर आ रहे हैं। एजुकेशन में 3 कंपोनेंट उन्होंने दिए हैं। एक तो है कि कमर्शियल बोरोइंग, कि आप कमर्शियल बोरोइंग कर सकते हैं एजुकेशन में, जिसको लेके जिसका एक मतलब ये है कि जो भी हमारे इंस्टीट्यूट्स हैं पब्लिक फंडेड, वो ज्यादा से ज्यादा सेल्फ रिलायंट हों और पब्लिक सेक्टर से उनको सरकार से कम पैसा है, जिसको लेके कि सवाल है कि हायर एजुकेशन कहाँ जाएगा। दूसरा है कि एफडीआई, अब जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की मॉनिटरिंग है हमारे देश में जिस दौर से गुजर रही है, वी डू नॉट नो। में उपभोक्ता जनसंख्या इस क्षेत्र में कार्यरत है, तो ये किसानों की तरक्की होगी, कृषि क्षेत्र का विकास होगा, तो निश्चित रूप से बाजार में मांग बढ़ेगी, और उपभोक्ता बाजार में मांग बढ़ेगी तो उद्योगों को गति मिलेगी, उद्योगों को गति मिलेगी तो देश का आर्थिक विकास संभव हो पाएगा। सरकार का यह बजट पूरी तरह से विकासोन्मुख है, विकास को गति प्रदान करेगा, और माननीय प्रधानमंत्री महोदय का जो सपना है कि देश को 5 ट्रिलियन यानी 50 खरब डॉलर का इकोनॉमी बनाने का, उस दिशा में हम अग्रसर हो पाएंगे। ये बजट मेरे हिसाब से तो पूरी तरह किसानों की तरफ ही ओरिएंटेड है, क्योंकि बहुत समय से हम देख रहे हैं एक यही तबका जो निग्लेक्टेड रहा है। हम हमेशा कहते हैं जिस देश का किसान और जवान भूखे हैं वो देश कभी तरक्की नहीं कर सकता। इस में हमने देखा पिछले काफी टाइम से हमारी एग्रीकल्चरल ग्रोथ रेट बहुत ज्यादा नहीं बढ़ी जो बढ़नी चाहिए। हम सेल्फ सफिशिएंट हो गए। पिछले कुछ सालों में हमारी एग्रीकल्चरल ग्रोथ रेट और किसानों की इनकम में अच्छा राइज था। इस स्लो डाउन के बीच में हमने देखा वो कम हुई। उसके बहुत से कारण है, नेचुरल कारण भी रहे हैं, तो उसको अब हम ज्यादा डिस्कस तो नहीं कर सकते यहाँ पर। इस बजट में काफी हमें मोटिवेशन दिख रहा है, एक रास्ता दिया उन्होंने। इसके अंतर्गत हमें बहुत सारी चीजों को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। कुछ चीजें ऐसी हैं जैसे किसानों के लिए इस बार बजट बढ़ाया गया है, 9% ऑफ मैक्सिमम एलोकेशन किया गया है हमारे डिफेंस फोर्सेस के लिए, एंड बेसिकली देखा जाए फॉरेन इन्वेस्टमेंट को भी हम इंक्रीजमेंट देने के लिए जो है टैक्सेशंस में 100% टैक्स फ्री किया गया है कि फॉरेन सोवरेन इन्वेस्टमेंट्स को, एंड एफडीआई को एजुकेशन सेक्टर के लिए ओपन कर दिया गया है कि आज हम एजुकेशन सेक्टर में मैक्सिमम इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे, फॉर द रीजन हम आगे मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट एफडीआई के थ्रू अपने एजुकेशन सेक्टर में करें और उसको आगे बढ़ा सके। छात्र हूँ इसलिए मैं छात्र की बात करूंगा। तो एजुकेशन की अगर हम बात करें तो एजुकेशन में थोड़ा अच्छा अपलिफ्टमेंट हुआ है, क्योंकि ये हमारी जो सरकार ने जो बजट के थ्रू